हो सबको प्रणाम। योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल के अंदर सबका हार्दिक अभिनंदन है। कोविड-19 के चलते योगिक जीवन शैली के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए ये क्रम चलाया जा रहा है, स्पेशल कक्षाएं चलाई जा रही है। तो उसमें आज ये पहली कक्षा है जिसका मुख्य विषय है श्वसन अभ्यास। श्वसन कैसे करें, श्वसन के सारे अभ्यास, यानी आपके पूरे हृदय को, आपके लंग्स को, फेफड़ों को केंद्रित करके ये पूरा सीरीज़ बनाया गया है, इस कक्षा को बनाया गया है। तो आपने क्रम से करना, क्योंकि श्वास है तो पूरा जहान है। देखा होगा आपने, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आदमी श्वास लेता नहीं है, अपने आप चलता है। यदि उसे लेना पड़े श्वास को तो शायद वो भूल जाए कामकाज में और मर भी सकता है। तो ये श्वसन क्रिया एक स्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली है, अपने आप ईश्वरीय एक प्रक्रिया, प्रोसेस चलता है तो अपने आप आता है और चला जाता है, वो लिया नहीं जाता। पर जब हम श्वसन क्रियाओं के अभ्यास करते हैं तो उसमें चल कर के हमने श्वास लेना है, चल कर के श्वास छोड़ना है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे अपने हृदय के, आपके पूरा रक्त का संचार बढ़े। समय समय के साथ आप देखते हैं हीमोग्लोबिन का, शरीर में रक्त की मात्रा कम होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। कारण उसका यही है कि श्वसन आप ले ही नहीं पा रहे। ब्रह्मांड के अंदर इतनी सारी ऑक्सीजन भरी रखी है पर आप अपने उसको खींच नहीं पाते, श्वास आप ले ही नहीं पा रहे। चारों तरफ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। तो आप कोशिश करें, लंबा हम कमेंट्री इसमें नहीं करेंगे, करके देखेंगे अभ्यास और समझेंगे और जानेंगे। चलिए हम अभ्यास करने के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाइए। अपने स्थान पर खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद आज हम कर रहे हैं श्वसन के अभ्यास। श्वसन के अभ्यास से, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से अपने फेफड़ों को हमने मजबूत बनाना है। कैसे करना है, आपको एक एक करके सभी अभ्यास बताए जाएंगे। ये अपने आप में पूरा एक पैकेज है। समय न लेते हुए आपने अपने स्थान पर ऐसे खड़ना, पूरा सामान्य स्थिति में आकर आराम से खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपको अभ्यास करना है श्वास भरते हुए। सबसे पहले श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को एक बार हिलाना है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। साथ साथ में अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। साथ में आप करिए। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आना है। ऐसे ही श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं। कंधों को नहीं घुमाना, कंधे आपके सीध में रहेंगे, सिर्फ गर्दन को मूव करना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन बीच में, फिर श्वास भरते हुए दूसरी ओर लेके जाना, फिर आप बीच में लेकर आएंगे। इसी तरह से आप इसको भी 2 से 3 बार इस क्रम को आप दोहराएंगे। ये सब होने के बाद आपने श्वास के साथ पूरा गर्दन को एक बार रोटेट करना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्दन से प्रारंभ करें, ये सूक्ष्म व्यायाम का एक भाग बन जाता है। मंद गति से करना, धीमी धीमी गति से करना, पूरा गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, फिर यहीं से गोलाकार दूसरी ओर से घुमाएं। आगे जैसे पीछे की ओर जाएं, श्वास आपने भरना है। जैसे गर्दन आगे की ओर आए, श्वास आपको छोड़ना है। ये क्रम रहेगा। ये आपने 3-3 बार कर लेना। आप सोचेंगे ये गर्दन का अभ्यास क्यों करवाया जा रहा है, इससे फेफड़े तो मजबूत नहीं होते। पर ऐसा नहीं है कि हमारा श्वसन तंत्र अपने सिर से भी जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन लेवल इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक यहाँ पर स्नायु तंत्रिका जो हमारी रहती है, हेड को ऊपर उठा के जो बैलेंस देने का काम करता है, उदान प्राण है चाहे कुछ भी है, वो हमारा हेड रीजन से, सारा मॉनिटरिंग इसी से होता है। इसलिए गर्दन के सारे अभ्यास आपको नियमित करने हैं। उसके बाद आता है अपने छाती के अभ्यास श्वास के साथ। एक एक हाथ उठाएंगे। श्वास देखिए कैसे लेना। पहले आप एक हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाओ, ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर दूसरा, श्वास भरते हुए पूरा हाथ ऊपर उठाओ, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। प्रसन्नता का भाव रखें चेहरे पर, पूरा चेहरा प्रसन्न रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे।
फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 हाथ ऊपर। अब यही क्रम आपको दोनों हाथों से करना एक साथ। श्वास भरते हुए हाथ दोनों ऊपर एक साथ लेके जाएं, खूब ऊपर खींचिए, इनको खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आइए। फिर वापस से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे से नीचे। इसी तरह से आप इसको 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं पूरा श्वास भरते हुए। जब आप श्वास भर के ऊपर खींचते हैं तो आपका पेट पिचका हुआ है, सीना फुला के रखना। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, यानी पूरा खेल आपका श्वास लेने का और छोड़ने का है। यानी आपको किस क्रम में जाते समय श्वास को भरना है, किस क्रम में आते समय आपको श्वास को छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब यहाँ क्या करना, अपने पंजों को पूरा बैलेंस बनाते हुए आपने यही काम करना। श्वास भरते हुए जब ऊपर जाएंगे, एड़ियाँ आपने धरती से उठा लेनी है और धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, हाथों को ऊपर लेके जाएं। पूरा अपने आप को खींच के रखो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जब वापस आएंगे तो एड़ियाँ धरती पर और हाथ आपके थाइस पर। यही क्रम आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। पूरा श्वास भर के खींचिए, बहुत अच्छे से खींच के रखिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना, इसमें रुकना नहीं है। जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापस आना है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से जाना और आराम से आना, ये सब कर ले रहे। उसके बाद क्या करना, आपने जहां आप खड़े हैं वहीं पर हाथों को सामने करें। ये सारे के सारे जो अभ्यास हैं आपका, जिनका भी हृदय पहले यानी जिनको हृदयाघात हुआ है, यानी हाई बीपी है, हार्ट का किन्हीं को प्रॉब्लम है, या श्वसन से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे अस्थमेटिक का समस्या है, चाहे उसको एलर्जी क्यों ना हो, उन सब के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हाथों को सामने रखना, फिर श्वास भरते हुए मेरी उंगलियां देखिए। पहले जब मैं दूर करूंगा, पहले उंगलियां मिला रखी मैंने, ऐसे चिपका के रखना कंधों के बराबर। जब हम दूर करते जाएंगे, उंगलियों को खोलते जाना, श्वास भरते जाना, पूरा भरते जाएं, धीमी धीमी गति से जाना। पूरा श्वास भर लिया, जितना पीछे खींच के रख सकते खींच के रखना, पूरा श्वास भर के। श्वास छोड़ते आएंगे, धीरे धीरे अंगुलियों को मिलाते आएंगे और लास्ट में आकर के हाथों को जोड़ लेंगे। श्वास आपने पूरा निकाल दिया। फिर यहीं से पूरा श्वास भरते हुए धीरे 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 जाइए। जितना लंबा गहरा श्वास आपका होगा उतना ही आपकी प्राणवायु, आपकी हृदय की फेफड़ों की क्षमता बढ़ने वाली है। पूरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आना। हाथ थक सकते हैं आपके, हाथों को विश्राम दे दें, हाथों को विश्राम दे दो। हाथों को आप बिल्कुल ढीला करके ऐसे हिला सकते हैं। इसके बाद क्या काम करना आपने, फिर यही क्रम को आपने हाथों को जोड़ लेना। जोड़ लेने के बाद आप यदि बैलेंस बना सकते हैं तो आप एड़ियों के ऊपर भी धीरे धीरे एड़ियाँ उठाना और पंजों पर बैलेंस बना के पीछे की ओर खींचना। हाँ, 1 2 3, वापिस धीरे धीरे श्वास छोड़ के वापिस आना। जैसे हम ऊपर गए धीरे धीरे पूरा खिंचाव देना। 1 2 3, वापिस धीरे धीरे रिलैक्स करना। यही क्रम भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब क्या करना, पाँव में थोड़ा अंतर लेना। पाँव में थोड़ा अंतर लिया, श्वास पूरा भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर करते हुए हल्का सा पीछे की ओर आपने झुकाव देना। हाथों को जो कान के पहले चिपके हुए थे, अब कान को चिपकाना नहीं है, इनको थोड़ा दूर करना साइड में, तिरछा तिरछा क्रॉस करते हुए आपने पीछे की ओर झुकाव देना। कमर से झुकाव देना, कमर से झुकाव देना, घुटने नहीं मोड़ने, इस बात का ख्याल रखना है। श्वास भरते ऊपर गए, हाथों को खोलते हुए बैक साइड में झुकाव देना। श्वास आपने भरा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, पूरा श्वास भरते हुए जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ये सब कर लें। उसके बाद एक और अच्छा अभ्यास है श्वास के लिए,
अपने एक एक हाथ को साइड से ऊपर उठाना और कान के बाजू के लगाना। श्वास भरते हुए देखिए, जैसे हाथ मेरा है चिपका के रखा, श्वास भरते हुए सीधे ऊपर गए, मेरी हथेली का रुख जो है बाहर की तरफ है और ऊपर बाजू चिपका देना। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। इसके दो फायदे हैं, जिनका साइड में चर्बी गिर जाए उसके लिए भी अच्छा है, और ब्रीदिंग के लिए, पूरा पक्षाघात के लिए, साइड के लिए अच्छा है। पूरा श्वास भरते हुए जाएंगे। इस तरह से फिर दूसरी ओर से भी। ये 5-5 बार आपने दोहरा लेना। फिर यही काम एक साथ दोनों हाथों से करेंगे। बहुत सुंदर। ये सब काम कर लें, इसके बाद क्या करना, बहुत सरल है। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि हम इतना टाइम खड़े नहीं हो सकते, हमारे घुटनों में दर्द है, ऐसी अवस्था भी नहीं है खड़े हो करके न करने की। तो उनके लिए विकल्प बता देता हूँ। वो क्या करेंगे, अपने स्थान पर अपना चेयर लेकर के वो बैठ जाएंगे। ठीक है, वो बैठने के बाद इस तरह से किसी भी एक चेयर के ऊपर बैठ जाएं। बैठ करके पीछे बिल्कुल लगना नहीं है। ठीक, हो सके तो पीछे वो कोई अपना तकिया लगा लें, पिल्ला लगा लें, और कमर सीधी रखनी है। ये उनसे रिक्वेस्ट है। जितने कंधे उतने ही पाँव में उनको अंतर लेके बैठना, मिलाना नहीं, क्रॉस नहीं करना, ऐसा सब कुछ नहीं करना। पूरा रिलैक्स होके तलवे आपके धरती पर लग जाने चाहिए। इस स्थिति में आपको बैठना। यदि आपके पाँव के तलवे धरती पर नहीं लग रहे तो आपको ऊपर करके बैठना है। ये सब कर लो। उसके बाद यही काम आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में बताया, श्वास भर के हाथ ऊपर करना, ये क्रम आपको ध्यान है, वही आप बैठ करके भी कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है। श्वास भरते हाथ ऊपर गए, श्वास छोड़ के नीचे आना, श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ के नीचे आना। हाथ वही जो हमने सामने से किया था, श्वास भरते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आना। ये सब आप बैठ करके भी कर सकते हैं, पर यथा सामर्थ्य, यानी जितनी आपकी शक्ति हो। यदि खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके करिए। ये एक अंतिम विकल्प है कि आपको बैठकर करना है तो आप ऐसे करें। लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते तो बीच में आप कुर्सी साथ में रखिए, कर लें। तो इसके बाद आपको क्या करना, हाथों को ऐसे रखा, श्वास भरते हुए, मुट्ठियाँ बंद हैं, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद। ये आप 10 से 15 बार करेंगे। और जब आप श्वास भर के नीचे खींच के लाओगे तो आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, पूरी हमने ऑक्सीजन अपने अंदर खींच रहे हैं, आपका शरीर प्राणवान बन रहा है। ये सद्भाव आपके अंदर, ये भाव चलना चाहिए। जैसे आपका श्वास बाहर छोड़ा तो आपकी सारे शरीर के रोग, आपकी सारी गंदगी, सारे आपके विकार सब बाहर फेंक रहे हैं, बाहर निकल रहा है। इस भाव से आपको श्वास लेना और छोड़ना। श्वास भरते हुए ऊपर आप गए, उंगलियां खोल दी, श्वास छोड़ते हुए निकाल दिया, पूरा श्वास फेंक देना है। चलिए हम प्रारंभ करेंगे, धीमी धीमी गति से करेंगे। जिस गति से श्वास ले रहे हैं उससे थोड़ा सा गति तेज से हमने श्वास बाहर फेंकना है। ये भी ध्यान रखना आपने। जिस क्रम से श्वास ले रहे हैं, जिस स्पीड से ले रहे हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड रखेंगे बाहर श्वास छोड़ने में। ठीक, चलिए। विश्राम देंगे, विश्राम देंगे। यदि आपको चक्कर आए इसको करते समय तो आपको धीरे धीरे रुक जाना है, जल्दबाजी नहीं करना, मंद गति से श्वास लेते लेते और रुक जाना है। विश्राम। यदि आपके कंधे थके
स्वाभाविक है कि पहले दिन ये सारे अभ्यास करोगे, कंधों में भी थकान आ जाएगी। तो आप अगले दिन क्या कर सकते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। वो अपने हाथ यहाँ रखेंगे, ऐसे हाथ रखे, हाथ ऊपर न करने की अपेक्षा यहाँ रखेंगे। श्वास आपने छोड़ना तो हाथ नीचे करना, ऐसे श्वास भरना तो हाथ ऊपर, पर ध्यान रखना अपनी गर्दन से हाथ ऊपर ना जाए अपने, इस बात का ख्याल रखना। श्वास छोड़ा, पूरा श्वास भरा, फेफड़े भरे, श्वास छोड़ा, पूरे फेफड़ों श्वास बाहर निकाला। ये ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है और बॉडी से सारा टॉक्सिक बाहर फेंक देता है। ये आपने ध्यान रखना। श्वास लेने के अभ्यास मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, इतने अभ्यास आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए आपका काम हो जाएगा। अब कुछ अभ्यास ऐसे हैं, यानी यदि आसनों के अभ्यास हम नहीं करें तो इन ब्रीदिंग के साथ दूसरा एक क्रम है सूर्य नमस्कार का। हम सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार मैं 2 प्रकार का बताऊंगा जो आपके लंग्स को भी और सारा पूरे बॉडी को बैलेंस देने के लिए काम करेगा। सूर्य नमस्कार एक तो है सामान्य 12 स्टेप के अंदर जो हम करते हैं, उसके क्रम को देखना, कैसे करना, कैसे श्वास रखना, वो ध्यान रखना। और जो नहीं कर पाते उनके लिए विकल्प भी आप साथ साथ में समझते जाना है। पहले जो मैं राउंड कर रहा हूँ सबने ध्यान से देखना, उसमें करना नहीं है, सबने आपने देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ। आप अपने किनारे पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हाथों को बिल्कुल थाइस के चिपका लेना है। जो सबसे पहले एक बार देखना है सबने। फिर क्या करना, नमस्कार स्थिति में आना, क्योंकि ये सूर्य भगवान की उपासना होती है इसमें। तो सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनके समान हमारे अंदर भी आत्मबल बढ़े, तेज बढ़े, और उसी तरह से जैसे पूरे विश्व के अंदर अपनी किरणों से सभी कीटाणुओं को, जितने वायरस को ख़त्म करने का उनमें एक बड़ा एक गुण है, और ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं है जो सूर्य किरणों से जो वायरस ख़त्म होते हैं, जो वो बाहर से किसी से नहीं होते, वहाँ सूर्य किरणें ही काम करती हैं। इसी प्रकार से हमें सूर्य भगवान का ध्यान करना है और आपके शरीर के अंदर मणिपुर चक्र जो है इसको जागृत करना है ताकि हमारा पाचन अच्छा बने। तो सीधे खड़ना, नमस्कार मुद्रा लिया, सूर्य का ध्यान करते हुए ओम मित्राय नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जितना लेके जा रहे हैं लेके जाएं। यदि बैलेंस बने, पीछे झुकते वक्त अपने हाथों को चिपका के रखना जिससे कमर पर धक्का न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। और श्वास छोड़ते हुए हाथों को जैसे आगे आएंगे, गर्दन सीधा किया, हाथों को खोल लेना, बिल्कुल जैसे हम ताड़ासन में खोले थे ऐसे हाथों को खोल लेना। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। हो सकता है आपका आगे झुकने में परेशानी हो, पर इसका चिंता नहीं करना। आपने अपने 12 स्टेप पूरे करने हैं। ये धीरे धीरे सारे अपने आप पूरे स्टेप बन जाएंगे। आपने आगे झुके, 3 कहने पर दायां पैर पीछे लेके गए, ऊपर देखना, ऊपर देखना। 4 कहने पर अपना पैर साइड बिल्कुल मिला लेना है। सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। यदि इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये मेन स्थिति आपको बता रहा हूँ। और 5 कहने पर पीछे शशांक में गए, 6 कहने पर, 7 कहने पर घुटने उठा लिए, ऊपर देखना। 8 कहने पर पर्वतासन में आना। 9 कहने पर फिर वापस शशांक में आएंगे। 10 कहने पर अपने पैर जो लेके गए थे उसको वापस लेके आना। 11 कहने पर पाद हस्तासन की वापस मुद्रा। और 12 कहने पर ऊपर लेके जाते हुए ऊर्ध्व उत्थान आसन करना। नमस्कार। ये हुआ एक बिल्कुल जो फिट लोग हैं वो कर सकते हैं। इसमें भी स्थितियों को और सुधारा जा सकता है, पर अभी है बारी, मान लीजिए सामान्य कोई 45 साल का व्यक्ति है, वो सब ये कैसे करे, उसके लिए मेन क्लास आपका। वो कैसे करें,
पाँव में थोड़ा अंतर लेके आराम से सुविधा से खड़े हो जाएं। ठीक, उसके बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, स्टेप सही होना चाहिए, ब्रीदिंग का सिस्टम सही होना चाहिए और ज़्यादा चिंता नहीं करना। कैसे करना? सीधे खड़े नमस्कार मुद्रा में आए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर गए। ये काम वो सब कर सकते हैं। हाथों को खोल लेना, जितना पीछे जा सकते हैं थोड़ा पीछे जाएं, हल्का सा पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। आगे आके अपने हाथों को लमका देंगे। लमका दिया, लमकाने के बाद जितना हो आगे लमका दिया। फिर क्या करना? श्वास अपना एक पैर उठा के धीरे से पीछे रख लो और हाथ नीचे रख सकते हैं, रखिए। पैर साइड में हो सकता है कि आपका पूरा पैर आगे नहीं आएगा, चिंता नहीं करना, पर ध्यान ये रहे जितना पैर सीधा हो सीधा रखें, ऊपर देखें। एक तरफ पूरा हार्ट आपका दबेगा, इसलिए दायां पैर ही पीछे लेके जाना ताकि लेफ्ट साइड का पार्ट जो है दबेगा। ये प्रारंभ है हमारा। फिर आप ऊपर देखिए, हाथ नीचे लगा के ऊपर देखें, इतना कर ले चलेगा। फिर क्या करना? यहीं से पीछे पैर लेके गए। ये स्थिति करने में कठिनाई है तो आप पर्वतासन कर लें, सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे। और फिर आप अपने पैरों को घुटने धरती पर रखें। शशांक आसन करने में भी कठिनाई हो तो आप थोड़ा अपने हाथों को कोहनियाँ लगा करके ऐसे रुक जाएं। पंजे मोड़ने में दिक्कत हो, पंजों को सीधा कर दें, ये भी विकल्प आपके पंजों को सीधा कर दें और आराम से ऐसे झुकें। ये शशांक आसन आपका हो जाता है। फिर क्या करेंगे? यहीं पर साष्टांग नमन करते हैं, धरती पर पूरा ऐसे अपना माथा लगाना, नहीं लगा सकते ठुड्डी लगाएं, हाथों को रखें पर छाती को दबाना है, पेट को बीच में से उठा लेना है, हिप्स को उठा लेना है और छाती लगा के रखना। ये यदि काम कर लेते हैं तो पूरा श्वसन आपका ठीक हो जाएगा। फिर यहीं से ये साष्टांग नमन हुआ। भुजंग आसन करने के लिए यदि आप ऐसे उठ नहीं सकते, पंजों पर बैलेंस बना के उठ नहीं सकते, तो आपने पंजे धरती पर ऐसे पूरा रख दो। रखने के बाद थोड़ा थोड़ा जितना आप कर पाते हैं करिए। ठीक, करने के साथ ऊपर गए, देखा, जितना आप देख पाते हैं देखिए। बस ये काम आपने जरूर करना है और कंधों को पीछे खींचने की कोशिश करना है। कंधे पीछे खींचने की कोशिश करना, जितना आप पीछे खींच पाओगे उतना अच्छा। फिर वापिस से क्या करना? यहीं से आपने क्या करना? यहीं से पर्वतासन में आना। फिर वापिस से पर्वतासन में आपने आना है। फिर वापिस से शशांक आसन में आना है। ये स्टेप इसी क्रम में करना। नीचे लगे ठीक, कोहनियाँ लगाएं, जितना हो उतना करना, पर अपने से पूरे को ढीला छोड़ देना है। टाइटनेस बिल्कुल नहीं रहेगी आपके अंदर, रिलैक्स कर दिया। फिर यहीं से वापिस से जो पैर आपका पीछे गया था स्टार्टिंग में, उसी पैर को आगे लेकर आएंगे। राइट लेग लेके गए थे, राइट लेग को ही आगे लेकर आएंगे। ये सरल है। आपने ऊपर देखा, अब इस साइड का पूरा वक्षस्थल जो आपका छाती चेस्ट पार्ट जो राइट साइड का दबेगा। ठीक, फिर वापिस से पाद हस्तासन की मुद्रा में आएंगे। श्वास बाहर निकला हुआ है, पैरों को पकड़ लें, जितने पैर पकड़ पाते हैं पकड़ें और इनको खींचो, खींच लीजिए, हाथों को ऐसे झुला दीजिए, है ना। ये आप कर सकते हैं इस स्थिति के अंदर। कैसे करना? बहुत बढ़िया। फिर यहीं से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, नमस्कार मुद्रा। थोड़ा सा कठिनाई होता है कि हम जो आगे झुकते हैं इसमें तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति के लिए आप पहले ही ब्रीथिंग के अभ्यास कर लें। जैसे मैंने बताया, आप पाँव में अंतर लेंगे, खूब सारा अंतर लेके श्वास भर के ऊपर जब जाते हैं, श्वास छोड़ के नीचे आए, फिर श्वास भर के ऊपर गए, फिर श्वास छोड़ के नीचे आए। फिर देखिए ये क्रम आपने ऐसा ही रखना है। ऐसे हाथों को झुला करके आगे आना, श्वास छोड़ के नीचे, फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, फिर श्वास भर के ऊपर। ये क्रम भी आप करेंगे तो पूरा चेस्ट का रीजन खुलता है। हाथों को पीछे बांध करके, कलाइयों को ऐसे, है ना, कलाइयों को बांध करके आप हाथ रखे, श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरिए और पीछे इनको खींचिए, श्वास छोड़ के वापिस,
तो इस अभ्यास से क्या होगा, भुजंगासन जो आपने किया वो आपका अभ्यास खुल जाएगा। ये यदि आप पहले ये अपना कर लेते हैं तो ये वाला अभ्यास, तो इसलिए इन सब के अल्टरनेटिव भी है। जिनका पूरा अभ्यास मान लीजिए भुजंग अच्छे नहीं बन पा रहा, तो ये अभ्यास वो खड़े होके करेगा। पूरा लंबे टाइम तक वो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहा, तो वो खाली इनको 10 बार करेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग को। चलिए अब मैं आपको सूर्य नमस्कार बताता हूँ। जिन लोगों को ये सामान्यता है, मानिए मेरी एज के जितने भी लोग हैं, यानी मैं अभी 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो सभी जितने मेरे से प्लस ना होकर सारे छोटे हैं, जो बड़े भी कर सकते हैं, फिट हैं, तो उनके लिए 18 स्टेप में सूर्य नमस्कार कैसे करना, और लंग्स के ऊपर इस पर थोड़ा सा आपको कसरत लगेगी। अब मान लीजिए सेकंड तरीका देखिए सूर्य नमस्कार का। नमस्कार मुद्रा बनाया, आप क्रम को ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर गए, सूर्य का ध्यान करना है पूरा, हाथों खोला, श्वास छोड़ के नीचे आए पूरा, फिर श्वास भरते पीछे पैर को लेके गए, अश्व संचालन। अब यहाँ से चेंज है, पहले वो यहाँ तक सेम है पहले वाला, यहाँ से चेंज किया, हाथों को ऊपर उठा लेना है, ऊपर उठा के सीधा सीधा श्वास भरते ऊपर। अब पूरा चेस्ट के अंदर आपको पूरा खिंचाव आएगा, पूरे लंग्स आपने खींच दिए हैं, पूरा श्वास भर के, फिर श्वास छोड़ते हाथ नीचे। ठीक, अब यहीं से अपने पेट को पीछे मिलाएं, मिला लिया। अब अपने दाएं पाँव को जो आपका है दायां पाँव, उसको साइड से निकालिए, निकाल करके ऐसे सीधा सीधा आप नीचे झुकते हुए पीछे देखिए, पीछे जो बायां पाँव है उसकी एड़ी को देखिए, कंधे सीधे हैं। फिर श्वास भरते हुए बदल करके दूसरे पाँव को निकाल दीजिए, नीचे से पूरा क्रॉस कर दो, क्रॉस करके मेरे पाँव का देखिए, ये पाँव को धरती पर नहीं रखना। फिर क्या होगा, यहाँ पर पसलियों पर साइड में पूरा खिंचाव आएगा, कंधों को सीधा रखना, पीछे देखिए, फिर वापस ऊपर आना। इस पर्वतासन की जो हमारी स्थिति थी, पर्वतासन में आए, नहीं तो दंडासन में आकर के शशांक आसन में जाएंगे। शशांक आसन में गए, फिर वापस से साष्टांग नमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। छाती को रखना, पंजे रखे हुए, घुटने रखे हुए, छाती को रखना, हाथों को रखना, फोरहेड को रखना, ये काम करना। अलग से पिल्लो लेने की जरूरत नहीं है, पेट के अंदर बिल्कुल खाली जगह, ये काम आपने करना। फिर श्वास भरते हुए भुजंग, पूरा भुजंग, कंधों को खींच दो, मुख को बंद रखिए, मूल बंद लगा लें, पंजों पर पूरा बैलेंस खींच के रखा। फिर श्वास भरते हुए पर्वतासन गए, अंदर जैसे ही एड़ियाँ लगाएं, एड़ियाँ लगाने की कोशिश करो। जिनकी एड़ियाँ नहीं लगती वो अपने को ऐसे कर सकते हैं, एक एड़ी लगाया, दूसरा लगाया, एक सीधा किया, ये प्रैक्टिस वो करें, नहीं तो दोनों को लगाएं एक साथ। ठीक, फिर कैसे करना, वापिस से जो पैर गया था उसी एक बार यहाँ पर फिर वापस शशांक नहीं करना। ठीक है, जो पैर गया उसी पैर को आगे लेके आए, स्टार्टिंग वाले को, यहीं से फिर वापस हाथ ऊपर उठाए, श्वास भरते ऊपर उठाओ, पूरा बैलेंस बनाए, श्वास छोड़ के नीचे। ठीक, दोनों पाँव को मिलाएं, सर लगा सकते हैं, सर लगाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को जोड़ के पीछे जाना, नमस्कार मुद्रा में आ जाना है। ये थोड़ा सा उससे कठिन है, पर आप यदि पहले वाला क्रम नियमित करेंगे, मान के चलिए 7-15 दिन करेंगे, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इतना भी कठिन नहीं है। तो ये सारे जो अभ्यास हुए, अब मैं कुछ आपको बैठ करके सामान्य क्रियाएं बताने वाला हूँ जो आपके श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आप नियमित करके और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार ऐड इसलिए किया, आसन सारे इसके अंदर आ जाते हैं, कम समय में हम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अगले अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।
सभी अपने स्थान पर बैठ गए। मान लीजिए बैठने में जिनको तकलीफ़ है, बैठ नहीं पाते ढंग से, तो वो अपने पास में कोई भी ऐसे पिल्लो रख सकते हैं। पिल्लो लेकर के उसके ऊपर पहले आप नीचे उसको लगा लें। लगाने के बाद उसके ऊपर आप ऐसे बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। इससे थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। पर जो भी ये तकिया हार्ड हो सकता है, हार्ड के ऊपर थोड़ा आप उसमें कोई भी मुलायम सॉफ्ट आप गद्दीदार कुछ भी लगा करके बैठ जाइए। कमर सीधी, या आपको चेयर का ऑप्शन बताया, चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं। सबसे पहले जो मैं ये जो बताने वाला हूँ वो बहुत सरल है और ये श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये 4-5 काम करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गुब्बारे रखे हैं, ठीक, आप एक गुब्बारे का पैकेट लेके आ सकते हैं। हम श्वास को कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत करें, आपने क्या करना, जो भी गुब्बारा है इस गुब्बारे को फुलाना है। जब फुलाएंगे तो आपके फेफड़ों की ताकत लगेगी। आप फुला के देखना है, अभ्यास करके देखें, समझ में आएगा। ऐसे आप 3, 4, 5 इनको फिर बांधना नहीं है। इसको श्वास आपने निकाल दिया, फिर आपने बदल करके दूसरे वाले को पूरा श्वास भरना, पूरा श्वास गुब्बारे के अंदर डालना, फिर श्वास भरना, फिर इसके अंदर डालना। ये काम आप करेंगे। इस तरह से आप ईमानदारी से 10 जो गुब्बारे हैं इनको आप फुला लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास फेफड़ों का हो जाता है। और मान के चलिए जो ये अभ्यास करता है फेफड़ों के लिए, और इसके चेहरे का पूरा फेशियल मांसपेशियों का भी अभ्यास होता है, कभी स्ट्रेस के अंदर आके उसको पैरालाइसिस नहीं आएगा। सबसे बड़ा ये फ़ायदा इसका, ठीक। दूसरा एक काम आता है कि आपको अपने श्वास को कैसे मजबूत करें। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है तो ठीक, नहीं तो आप विसल लेकर के विसल को बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, या शंख है घर में तो शंख को भी आप बजा सकते हैं, शंख नाद कर सकते हैं, तो उससे भी आपके फेफड़े अच्छे से काम करने लग जाते हैं। एक और तरीका है, जैसे आप यहाँ पर मोमबत्ती देख रहे हैं, ठीक है, मोमबत्ती को आपने क्या करना, उसको जलाना है, ठीक। आपने मोमबत्ती को जला लेना है। मोमबत्ती जब जल जाए तो आपने अपनी स्थिति जो है इस तरह से थोड़ा दूर बना के रखनी। मोमबत्ती शायद आपको दिख रही है जलती हुई, तो आपने दूर बैठ करके क्या करना, आपको दूर बैठ करके इसको फूंक मार के बुझाने की कोशिश करना है। मतलब फूंक इतनी दूर पहले रखिए इसको, ठीक है। नज़दीक रखा है तो आप पहली बार फूंक मारेंगे तो बुझ जाएगी। फिर आप अपनी स्थिति को थोड़ा दूर करेंगे, ठीक। जैसे मैं अपनी स्थिति को पहले पूरा दूर करके बैठता हूँ, अपने एक किनारे पर बैठा हूँ, बैठ करके इसको मैं फूंक मारूंगा। अब मेरी फूंक जो मार रहा हूँ ये आगे तक नहीं पहुँच पा रही, तो आप चाहें थोड़ा आगे हो सकते हैं या फिर आगे से पीछे की ओर आएंगे, आप इसको बुझाने की कोशिश करेंगे। तो ईमानदारी से कहता हूँ, यदि आप ये प्रयत्न करते हैं, 1 फीट का 2 फीट का अंतर लेकर के ये क्षमता यदि इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये पैरामीटर आपके पास है कि आपके लंग्स की फेंकने की पावर कितनी अच्छी है। और अलग से कोई भी इक्विपमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में दीपक रख सकते हैं, मोमबत्ती कैंडल ले करके अपने लंग्स कैपेसिटी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। देखिए और ट्राई करेंगे हम। पूरा श्वास भरना है, पूरा श्वास भरेंगे तभी आप अच्छे से ज़्यादा प्रवाह के साथ श्वास को फेंक पाएंगे। पूरा श्वास भरना, नहीं बुझ पा रही तो मुझे आगे और जाना पड़ेगा। ये खुले में है थोड़ा, इसलिए भी होता है, श्वास फैल जाता है, पर आपको चिंता नहीं करना। श्वास को फिर भरना, ये अब बुझ गया है, ठीक। ये कोशिश यदि जल्दी हो गया, पहले बार में आपने करा तो दोबारा जलाना, पीछे होना, ये आपने स्वयं का निरीक्षण करना है। एक तरीका ये है। अलग से फिर आपको जा कर के वहाँ एडमिट हो जाते हैं, फिर जा कर के वो डॉक्टर देता है, मारिए उसमें हवा मारिए, फूंक मारिए,
कितना पैरामीटर चेक करता है, कितनी फोर्सफुली आप एक्सेल कर पाते हैं। तो उससे अच्छा अपने घर पर ये पहले से करिए और जिससे आप ठीक रहें। ये सब व्यवहारिक था, पहले सब हम लोग करते थे, शंख बजाना है, ताली बजाना है। एक और आपको मैं तरीका बताता हूँ जो आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि जब ये समस्या आती है तो स्ट्रेस भी आता है। स्ट्रेस के दौरान क्या करना, ये बिल्कुल क्राउन हेड है सिर का, तो जैसे जैसे मैं आपको क्रम बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। क्राउन हेड है बीच वाला, इस पार्ट के ऊपर अब हथेली जो मैंने ऐसे रखा, हथेली रखा है ना, दूसरे हाथ को रखा। अब मैं श्वास भरता जाऊंगा, धीरे धीरे श्वास भरता जाऊंगा और मैं इसको ऐसे धीरे धीरे थपकी लगाऊंगा। ये काम आपने करना है, श्वास भरते जाना, पूरा श्वास भरेगा तब तक आप इसको 15-20 जो भी आप थपकी लगा पाते हैं थपकी लगाना है। स्टार्ट करेंगे, पूरा श्वास भरते जाइए, बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच आप इसको ऐसे थपकी लगाएंगे। वापस हाथ नीचे कर लें, इसी क्रम को दूसरे हाथ से करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखें, गर्दन सीधी है आपकी, कंधे कमर सीधी। जिनका तनाव के अंदर आकर के माइग्रेन होता है, आधा सर दर्द होता है, वो भी इससे नहीं होने वाला। पूरे चेहरे की मसाज होती है, आपके क्राउन हेड सेंटर का आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरे हार्मोन्स नियंत्रण में आपके आते हैं। ये अभ्यास आपने करना है। अगला अभ्यास आता है कि आपको शिथिल दंडासन में बैठ जाना है। शिथिल दंडासन में आपको पाँव को फैला देना है, पाँव को फैला करके हाथों को पीछे कर करके गर्दन को पीछे लमका देना है। ऐसे गर्दन लमका दिया, ये बहुत सरल है। आपने गर्दन पीछे लमका देना, लमका करके आपको अ का उच्चारण करना, अ का साउंड करना है। आपने श्वास भर लिया, फिर वापस गर्दन सीधा किया, फिर दोबारा श्वास भरा पूरा, विश्राम दें। ये आप 3 से 5 बार करेंगे तो पूरे आपके श्वसन नलिका जो है, गर्दन से संबंधित सारे एक तरह से गरारे टाइप में होता है। तो पूरा अभ्यास अ के साउंड से होता है। अकु विसर्जन्या नाम कंठ, अ का साउंड कंठ से निकलता है। तो ये आपने अभ्यास करना। 3 अभ्यास और हैं, ध्यान से सुनना, इनको समझना है। तीसरा अभ्यास ये है, इसके अगला वाला अभ्यास, आपने बैठ करके मुख को फुलाना। एक काकिनी मुद्रा होता है, ऐसे अपने हाथों को मिलाया, उंगलियां मिला सकते हैं, ऐसे अंगूठे से अपने नाक को बंद करना है और मुख से श्वास भरना है, पूरा श्वास भरना है और इसको रोक लेना है। मुंह से श्वास बाहर नहीं आएगा, नाक को बंद रखा है, पूरा प्रेशर आपके मुख पर आएगा। नाक के नोस्टिल जो है पूरा, दोनों नाक के जो पूरे मार्ग हैं वो खुल जाएंगे, कानों पर प्रेशर पड़ेगा, पूरे हेड रीजन का ये लाभ मिलता है इससे। श्वास भरना, नाक से श्वास छोड़ना। मान लीजिए कि इनको बीपी हाई है, हार्ट का अस्थमेटिक समस्या है, वो ये नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। उनके लिए तरीका है कि आराम से दूसरे हाथ से नाक को पकड़ा, श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास भरा, रोका, मुंह फुलाया। आप सोचेंगे ये सब क्यों? क्योंकि श्वसन नलिका जो नाक का जरिया है, साइनस का, नाक का ठीक ठाक नहीं चलना, ये भी एक अपने आप में प्राण कोश को बढ़ाने में बाधा तो करता है। इसलिए नाक आपका अच्छा चलना चाहिए, ताकि नाक से रात को सोते समय श्वास लें। जिनको खराटे आते हैं, जिनको रात को, वो सब ये करेंगे। ये सबके लिए है। अगला अभ्यास आता है ओम के साथ ताल योग करना। क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग हम सब लोग करते हैं, पर जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्लैपिंग जो करेंगे वो श्वास लेते 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 करेंगे।
पहले श्वास आपने पूरा भर लेना है, पूरा जितना श्वास भरना, फिर ओम ओम करेंगे, श्वास बाहर आएगा और क्लैपिंग आपको करना है। ये आपको 3 बार करना है इसी ब्रीदिंग के साथ। श्वास भरा, ओम 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 ओम। बहुत सुंदर, ये काम करना ऐसे 3 बार कर सकते हैं, पूरा श्वास निकले। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है, श्वसन पर, हृदय पर, दोनों पर दबाव डालता है, आपका पूरा ब्लॉकेज को तोड़ने का काम करता है। अलग से शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं होने देगा यदि आप इस प्रोसेस से श्वास लेकर के ओम के साउंड के साथ क्लैपिंग करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि इस समय जिनको भी ये कोरोना होता है तो उनके शरीर में खून जमाव करने लगता है, तो आपको ये काम करना है। दूसरा आता है अंतिम में हास्य योग। हास्य योग के अंदर 2 प्रकार हैं। आपको लेट करके नहीं, आपको बैठ करके जैसे आप करते हैं, इसमें हास्य योग करना है। ये हास्य योग भी आप क्लैपिंग के साथ करना है। 3 तरह से करेंगे। बैठ करके पहले आपने दांतों को बंद करना, दांतों को बंद करके श्वास भरते हुए हंसना है, मुख को नहीं खोलना, दांत दिखेंगे। इस तरह से 5-7 बार, आप 5 बार ही करेंगे तो आपके आंतों से बल लगेगा, आवाज़ बाहर निकालेंगे, दांत अपने आप दबेंगे, पूरे चेहरे पर प्रेशर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा है बिना आवाज़ के, आप मुख खोलेंगे, पूरा खोल करके हंसना है बिना साउंड के। ऐसे आप लंबे श्वास लेंगे, अपने को जहाँ पाएं एकांत में अच्छे से पाएं, आपसे अच्छा कोई नहीं। ये पूरा भाव और शरीर के अंदर आपके क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, फेफड़ों से आपको हंसना। अब अगला है लंबी हंसी हंसेंगे, आवाज़ के साथ हंसेंगे, ठा के साथ हंसेंगे और बीच बीच में क्लैपिंग भी आप कर सकते हैं। हाथ से हंसना बहुत ज़रूरी है। पूरा श्वास भरा, हा 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 हा। ये ऐसे हंसेंगे तो पूरा आपका चेहरा खिलेगा, आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। पूरे मनोयोग से हंसना है। ये सब आप कर लेंगे और आपको ये सब करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करना है, विश्व कल्याण प्रार्थना करनी है। सबके मनोकामना के लिए हाथ जोड़ेंगे, विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा भी लगे आप अपना कमेंट के थ्रू सुझाव दीजिए
और ये आज हमारा प्रथम कालांश है और नियमित इसको आप जुड़िए और अपने दोस्तों को इसको साझा करिए। धन्यवाद।